हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो बच्चों, आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं टोरुलेशन के बारे में। तो टोरुलेशन जो है बाबू कुछ अलग हट के नहीं है, ये सिर्फ ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। फर्क टोरुलेशन और बर्डिंग में कुछ ज्यादा का नहीं है, कुछ थोड़ी सी डिफरेंस है जिसको टोरुलेशन कर दिया गया। टोरुला फॉर्मेशन से जो रिप्रोडक्शन किया जाता है उसको कहते हैं टोरुलेशन। That type of reproduction is that asexual reproduction in which the reproduction occur by the formation of torula. उसी क्या कह देते हैं हम लोग? टोरुलेशन कह देते हैं। टोरुलेशन ईस्ट में होता है। टोरुलेशन क्या होता है? जो एक्सटर्नल बर्ड होता है वो मोर देन नंबर में हो, एक से अधिक हो, और वो एक साथ कलेक्टिवली हो, मीन्स एक साथ जुड़ा हो। जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारे पाम है, ये क्या है? हमारे जो पाम है ये हो गया ईस्ट, और हमारे ये जो 3 फिंगर्स है ये एक बर्ड, 2 बर्ड, 3 बर्ड, और ये तीनों जो है कलेक्टिवली है, क्या है? एक साथ में। तो इसी को क्या कहेंगे? टोरुला कहेंगे। और ये जो है क्या है? टोरुला है, समझ में? तो टोरुला फॉर्मेशन जो होता है उसी को कहते हैं हम लोग टोरुलेशन। इसको हम लोग थोड़ा सा नोट्स के टाइप में लिख लेते हैं क्या होता है। तो हम लोग हेडिंग देंगे टोरुलेशन। टोरुलेशन ये होता क्या है? तो the asexual reproduction, asexual reproduction in which that asexual reproduction which takes place by the formation of torula is called torulation. अब टोरुलेशन के बारे में एक बात बोलते हैं क्या कि टोरुला is not any other thing it is as external bird which occurs in east in more than one number that external bird collectively called torula. ये जो टोरुला है बाबू क्या है? ये कुछ अलग चीज तो है नहीं, ये भी एक्सटर्नल बर्ड ही है जो किसमें होता है? ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। और मोर देन एक होता है, मीन्स बर्ड अगर एक्सटर्नल बर्ड एक है, अगर उससे टूटता है, जैसे हाइड्रा टूटा करता था, हाइड्रा फ्री फ्रॉम होता है पेरेंटल बॉडी से, वो हो गया सिंपल बर्ड, चाहे वो एक्सटर्नल बर्डिंग हो या फिर इंटरनल बर्डिंग हो। लेकिन ये अगर नंबर एक से अधिक में हो, मीन्स ये अधिक में हो, मीन्स प्लूरल नंबर में हो, तो ये क्या हो जाएगा? अगर साथ में हो, उसमें भी क्या प्लूरल नंबर में हो और कलेक्टिवली टोरुला कहा जाएगा। इससे बर्ड ही कहा जाएगा, सिंगल को बर्ड ही कहा जाएगा, साथ में रहेगा क्या कहेगा? टोरुला कहेगा। अब देखिए क्या होगा? when torula
when torula becomes free from parental body, then it forms the new young ones. और जो बात है आगे वाली क्या है कि नंबर ऑफ यंग वंस depends upon the number of torula. कितना यंग वंश होगा, वो कितना टोरुला का फॉर्मेशन हुआ है, कितना बर्ड का फॉर्मेशन हुआ है, वो बताएगा कितना यंग वंश की फॉर्मेशन होगी। और ये होता है बाबू ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। टोरुला जो है ये कुछ अलग चीज नहीं है, ये बर्ड की तरह ही होता है, लेकिन ये सेलेक्टिवली होता है। इसको आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका जो डायग्राम होता है वो डायग्रामेटिकली समझेंगे कि टोरुला होता है क्या है। चलिए ये बाबू मान लीजिए ये ईस्ट है, टोरुलेशन इन ईस्ट। अब ये हम लोग का ईस्ट है, क्या है? ईस्ट है। इसका ये न्यूक्लियस हुआ, क्या हुआ? न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। जो बर्ड निकला बाबू इसके अंदर से, ये बर्ड, इसके अंदर भी क्या होगा? न्यूक्लियस। इसके अंदर भी क्या होगा? न्यूक्लियस। इसके अंदर भी न्यूक्लियस। यही न्यूक्लियस जाके डिवाइड किया और इसमें गया। समझ में? ये एक्सटर्नल बर्ड है, जो बाहर निकला था एक्सटर्नल बर्ड है। ये साथ में टोरुला कहलाता है। ये साथ में क्या कहलाता है? टोरुला कहलाता है। टोरुला। समझ में आया? और जितना नंबर में टोरुला होगा, जैसे ये 3 नंबर में टोरुला, 1 2 3, तो हम लोग का जो यंग वंश बनेगा, यंग वंश भी क्या बनेगा? 3 ही बनेगा। यंग वंश भी क्या होगा? हम लोग का 3 ही बनेगा। यंग वंश भी जो है हम लोग का 3 ही। समझ में आ गया? इसको भी आप लोग क्या कीजिए, लिख लीजिए। अब बाबू हम लोग पढ़ेंगे गेम्यूल। गेम्यूल को ही गेम्यूल फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गेम्यूल फॉर्मेशन। गेम्यूल फॉर्मेशन। अब देखिए गेम्यूल फॉर्मेशन में क्या होता है कि जिस तरह मुकुलन बना था, जिस तरह का बर्ड बना था टोरुलेशन में, ईस्ट में जिस प्रकार की बर्ड बनी थी, ईस्ट में क्या हुआ था? एक्सटर्नल बर्ड जो एक साथ बन गया था, उसको हम लोगों ने टोरुला का नाम दे दिया। उसी तरह इंटरनल बर्ड जो है, ये भी बर्डिंग का ही पार्ट है, जो इंटरनल बर्ड है और वो साथ
साथ में बन जाता है उसको गेम्यूल कहते हैं। क्या कह दिए? गेम्यूल कह दिए। गेम्यूल कैसे बनता है, किसमें बनता? तो जिस तरह इंटरनल बर्ड किसमें बना था? स्पंज में बना था। उसी तरह से गेम्यूल भी जो है, गेम्यूल का भी जो फॉर्मेशन होगा वो स्पंज में ही होगा, लेकिन किसमें होगा? लार्ज नंबर में होगा। किसमें होगा? लार्ज नंबर में, एक नंबर में नहीं होगा, एक से अधिक में होगा। ये बात हो गई। और दूसरा बात, गेम्यूल बना हुआ किसका होता है? तो गेम्यूल में ऑब्वियसली बात है कि न्यूक्लियस होगी, और गेम्यूल के ऊपरी भाग में होता है एक एंडोस्केलेटन जो स्पिकल का बना होता है। किसका बना होता है? स्पिक्यूल का। जो स्पिकल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का या फिर स्पिकल का बना होता है, स्पोंजियन फाइबर का। या तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा या फिर स्पोंजियन फाइबर का बना होगा। अब हम लोग देखेंगे किसमें जो है कैसा होता है। ये हम लोग का हो गया स्पंज। क्या हो गया? स्पंज। स्पंज है क्या? इसके ऊपर जो है बाबू ये डबल्ड लेयर होता है। कैसा होता है? डबल्ड लेयर। जब गेम्यूल का फॉर्मेशन होता है ये क्या बन जाता है? डबल्ड लेयर बन जाता है। हो गया? इस जो डबल लेयर है, समझ में? ये क्या है? डबल लेयर। एक लेयर और ये दूसरा लेयर, ये हो गया हम लोग का डबल लेयर। डबल लेयर। इसी के अंदर रहता है हम लोग का स्पिक्यूल। जो स्पिक्यूल होता है वो ऐसे रहता है। कैसे रहता है? कुछ दूरी पे रहता है। ये हो गया। अब देखिए बाबू, ये होता है हम लोग का माइक्रोफाइल। क्या होता है? माइक्रोफाइल। माइक्रोफाइल ये क्या होता है इसको भी हम लोग अच्छे समझेंगे। ये जो स्पीकर, ऐसा नहीं इसमें जो है कि कुछ बीच में नहीं होगा। बीच में जो होता है थोड़ा सा सेमी टाइप में लिक्विड होता है। इसको कर दिए क्या? यही होता है हम लोग का इंडोस्केलेटन। क्या होता है? इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन। इसी के अंदर बना होता है हम लोग का गेम्यूल, जिसको इंटरनल बर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल बर्ड। ये बहुत ही लार्ज नंबर में बना हुआ। कितना नंबर में? बहुत ही लार्ज नंबर। इस सारे में रहता है न्यूक्लियस उसका। और फिगर बाबू आप हमारे साथ बनाया कीजिए ताकि आपकी जो समय है वो बचे, क्योंकि हम भी तो फिगर आपके साथ बनाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि फिगर आपको दिखा दे देता है। फिगर आपके साथ आपको बनाना है, मेरे साथ में। ये हो गया। इसको बाबू या तो टोटीपोटेंट सेल, टोटीपोटेंट सेल और आर्कियोसाइट, आर्कियोसाइट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टोटीपोटेंट सेल या आर्कियोसाइट। ये बना होता है टोटीपोटेंट सेल या फिर आर्कियोसाइट। ये डबल लेयर रहता है, इसके ऊपर स्पिक्यूल रहता है जो डबल लेयर के बीच में रहता है, जो स्केलेटन की तरह काम करता है। जो स्केलेटन की तरह क्या होता है? काम करता है। गेम्यूल जो होता है क्या करता है? माइक्रोपाइल की तरह कंटेन करता है। मुंह ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग होता है, कंटेन करता है। ये इसी से बाहर निकलेगा और धीरे धीरे क्या करेगा? अपना जो नया जीवन है उसको बताएगा। तो अब हम लोग जो है बाबू क्या करेंगे, इसको आप लोग ने समझा तो नहीं होगा क्योंकि आशा है, क्योंकि हमको ही समझ में नहीं आता। बात समझिए। सबसे
फिर से समझते हैं। ये स्पंज हुआ, क्या हुआ? स्पंज हुआ। इसका इंटरनल बॉडी ये सब है, क्या हुआ? इंटरनल बॉडी। इसको कहते हैं गेम्यूल। क्या कहते हैं? गेम्यूल कहते हैं। ये बना हुआ होता है टोटिपोटेंट सेल और आर्कियोसाइट। इसका टोटिपोटेंट या फिर आर्कियोसाइट जो कह सकते हैं। टोटिपोटेंट सेल और आर्कियोसाइट दोनों बात एक ही है। दूसरा बात, इसका जो ये होता है किसके अंदर पैक होता है? डबल लेयर के अंदर पैक होता है। डबल लेयर की उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। डबल लेयर प्रोटेक्शन के अंदर ये पैक होता है। और इसका जो डबल लेयर होता है वो स्पिक्यूल का बना होता है। किसका होता है? स्पिक्यूल, SPICUL, स्पिक्यूल का, जो इंडोस्केलेटन की तरह काम करता है। ये हो गया। उसके बाद एक स्मॉल एपिकल मींस ओभा, बाहर में क्या होता है? ऊपर में क्या होता है? एक ओपनिंग रहता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। जिससे ये गेम्यूल क्या होगा? ये गेम्यूल बाद में बाहर होगा और उसके बाद नया स्पंज का क्या करेगा? नया स्पंज की फॉर्मेशन करेगा। न्यू स्पंज की फॉर्मेशन करेगा। समझ में? ये बाहर आया, न्यू स्पंज की फॉर्मेशन की। जैसे जैसे निकलती जाएगा बाहर वैसे वैसे फॉर्मेशन करती जाएगी। यही होता है हम लोग का गेम्यूल फॉर्मेशन। ये हो गया इसका मेथड। अब हम लोग इसमें लिखेंगे कि कैसे गेम्यूल फॉर्मेशन होता है। क्या मतलब जो जितना बात पढ़े अभी हम लोग उसको क्या करना? अपने नोट डाउन करना। चलिए, इसको आप लोग ने बना लिया होगा अभी तक में। लिखना है द इंटरनल बर्ड ऑफ स्पंज is called of sponge is called gemule. Is called gemule. And the reproduction and the asexual reproduction occurs through the formation of gemule. Occurs through the formation of gemule. Gemule is called gemule. Is called gemule. Gemule formation. दूसरा बात, gemule is made up of mass of totipotent cell और archaeocytes ये हो गया। which is protected by which is covered by double layer. Which is covered by double layer. And in between double layer, spicule is present
which act as endoskeleton, which act as endoskeleton, which act as endoskeleton, ये हो गया। अब देखिए स्पिक्यूल किसका बना होता है, स्पिक्यूल is made up of कैल्शियम कार्बोनेट और स्पोंजियन फाइबर, स्पोंजिन फाइबर। इतना सा ही बात है गेम्यूल में। गेम्यूल भी जो है बाबू कुछ है हट के नहीं है, गेम्यूल भी जो है वही इंटरनल बडिंग का पार्ट है। गेम्यूल और टोरुलेशन ये दोनों बडिंग का पार्ट है, लेकिन किसी बुक में जो है वो क्या कर दिया, गेम्यूल फॉर्मेशन को एक अलग प्रोसेस बता दिया गया है। इस तरह मल्टीपल फिजन को एक अलग फिजन के अंतर्गत किया था, मल्टीपल फिजन अलग कर दिया, बाइनरी फिजन अलग कर दिया। उसी तरह हमको लगा कि गेम्यूल भी बताना सही है, तो गेम्यूल भी हम लोग ने बता दिया। अब जो है हम लोग इसके बाद फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे, रीजनरेशन पढ़ेंगे, और जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके पार्ट्स पढ़ेंगे। तो गेम्यूल हमको जैसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो बाबू आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को फिर से चला के देख लीजिए, हमको आशा है कि आप लोग को समझ में आएगा। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो है कॉल कर सकते हैं हमसे, ऐसे डायरेक्ट जूम मीटिंग पे पूछ सकते हैं, जैसे भी हो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके इस सवाल की इसके बारे में अच्छे से जानकारी दे सकते हैं। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, अगले वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे। थैंक यू, टेक केयर। लिख लीजिए।